हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिनापाल एम्स। तो आज की इस वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ के एग्ज़ाम का आप लोगों को पैटर्न पता ही है। उसमें इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो बराबर है हमारे मेन कोर सब्जेक्ट से ही, ठीक है। तो मैंने कुछ क्लासेज में लेके आऊँगी जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड और हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। Which type of records have been introduced in nursing to improve efficiency? सबसे पहले ये समझ लो बेसिकली मोटा मोटा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का मतलब है कि आप नर्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या नहीं जानते, ठीक है। तो मैंने सारे उस टाइप के क्वेश्चन डाले हैं जिसमें आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये क्या है, इसमें क्या मतलब इसके बारे में आप जान जाओगे एंड तक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन नर्सिंग। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अभी तक आपको पता है हर जगह पेपर वर्क होता है, अभी भी गवर्नमेंट में तो पेपर वर्क ही होता है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्या आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सब कुछ पेपर वर्क को हटा के आप सब कुछ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होने लग जाएंगे, ठीक है, सिस्टम पे पूरा। तो वो चीज़ इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस हो रही है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, विच सिटी होस्टेड इंडिया फर्स्ट नर्सिंग स्कूल। पहला नर्सिंग स्कूल किस में था? चेन्नई में, ठीक है। हाँ, चेन्नई है इसका आंसर। ये तो आप लर्न रखने वाला क्वेश्चन है तो याद करोगे इसको। व्हाट इज़ अ की रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। की रोल ऑफ नर्सेज क्या है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में? डायग्नोस्टिक डिसीज, डेवलपिंग न्यू मेडिकेशंस, प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट, या कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च। सबसे पहले तो आपको केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये तो डॉक्टरों का काम है, आप न्यू मेडिकेशन तो बनाओगे नहीं, तो ये वाला आपका जो मेन काम है क्या है, प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट। विच वन ऑफ द प्राइमरी रोल ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स का प्राइमरी रोल। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है इसको। डिज़ाइनिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, नो। कंडक्टिंग हॉस्पिटल ऑडिट्स, नो। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर, या डेवलपिंग सर्जिकल इक्विपमेंट। ये तो नहीं है, तो डायरेक्ट पेशेंट केयर, ठीक है। मेन काम आपका एक क्वालिफाइड नर्स का क्या है? सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव पेशेंट केयर देनी है, ठीक है। Which duty of nurse involve ensuring the right medication is given at the correct dose and time? अच्छा, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सी बात ये बता रहा है कि आप ये इंश्योर कर रहे हो कि आप पेशेंट को जो दवाई देने जा रहे हो वो उसकी डोज बिल्कुल सही है और बिल्कुल राइट टाइम पे देने जा रहे हो? पेशेंट एजुकेशन, डॉक्यूमेंटिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकल, या फिर कंडक्टिंग रिसर्च। तो एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन ये पूरा आपका अलग से चैप्टर आता है नर्सिंग में, ठीक है। पूरा एक अलग से टॉपिक है कि कैसे आपको ये इंश्योर करना है कि आप बिल्कुल सही डोज की मेडिकेशन सही टाइम पर दे रहे हो, ठीक है। Why is maintaining accurate medical record essential for nurses? To improve hospital rankings, to reduce paperwork, to reduce patient visits, या to ensure proper documentation of patient care and treatment? ये आंसर होगा। आप कुल मिला के जो नर्सिस का सारा काम है वो पेशेंट केयर के अराउंड ही होता है। तो हॉस्पिटल रैंकिंग क्या इम्प्रूव, ये तो मतलब नहीं है, ठीक है। पेपर वर्क कम करने नहीं, आपको इंश्योर करना है कि पेशेंट केयर और ट्रीटमेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। ये प्रूफ है कि आपने क्या केयर करी है पेशेंट की। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। क्या एग्जाम्पल है, नीचे कुछ कुछ दे रखा है, इसमें से किस क्या चीज़ इसका एग्जाम्पल है कि आप क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो? इम्प्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, ये तो बिल्कुल ही अजीब है। इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड,
एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वैसे काम करने वाला, तो इससे क्या वो हेल्थ केयर में वो होगा, ठीक है। रिप्लेसिंग नर्सेज विद ऑटोमेटेड सिस्टम, नहीं। आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करोगे टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। एविडेंस बेस्ड होता है कि ये चीज़ ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है कि ये सही ही काम करेगी, तो वैसी प्रैक्टिसेस, जैसे नर्सिंग में जब आप जाओगे, ठीक है, पढ़ोगे, उसमें नर्सिंग रिसर्च भी कुछ होता है, तो उससे क्या है, आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आ रही है हमारे पास कि अच्छा ये करने पे ऐसा होगा, इससे आपको इम्प्रूवमेंट ही मिलेगी, तो ये चीज़ है, ठीक है। व्हाट इज़ प्राइमरी फोकस ऑफ नर्सिंग रिसर्च? नर्सिंग रिसर्च का प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए? फिर से वही बात है, कुल मिला के वही है कि पेशेंट केयर पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो इम्प्रूविंग पेशेंट केयर एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस, यही आंसर है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट थोड़ी बना दोगे, पेशेंट एडमिशन रेट नहीं बढ़ाना है, रिड्यूसिंग हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ गलत है ना। हाउ कैन नर्सेज एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग? आपने पढ़ लिया, आप हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, कैसे हो सकता है ये? बाय अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड पार्टिसिपेटिंग इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यही आंसर है इसका, ठीक है। आपको, क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो पर साथ साथ आप कॉन्फ्रेंसेज में जा रहे हो, कंटिन्यूइंग एजुकेशन में जा रहे हो, CNE कहते हैं, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन में जा रहे हो, तो इससे आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हो, ओके। ये सारे ऑप्शन कुछ नहीं है, ये गलत है, आप पढ़ लेना PDF लेकर। वाई इज इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन क्रिटिकल इन हेल्थ केयर? वही इंटर प्रोफेशनल मतलब नर्सिस हम हैं, ठीक है, इंटर मतलब दूसरे प्रोफेशन के साथ मिलकर जब आप काम करो, डॉक्टर या टेक्नीशियंस या जो भी है, ठीक है, क्या करना है, कुल मिला के आपको पेशेंट केयर को इम्प्रूव ही तो करना है। तो इसका ऑप्शन पढ़ो, टू डेलीगेट पेशेंट केयर एंटायरली टू फिजिशियन, टू एंश्योर कॉम्प्रीहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड पेशेंट केयर, टू रिड्यूस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू अवॉइड इन्वॉल्विंग ओवर हेल्थ केयर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। वही बात है, कुल मिला के आंसर कहाँ आ रहा है, पेशेंट केयर को इंश्योर इम्प्रूव ये सब करना आ रहा है, तो आंसर इज बी। अगर आप लोग चाहते हो कि ये क्वेश्चंस मैं लाइव में कराऊं जिससे आप लोग मुझे आंसर भी दो, तो नेक्स्ट क्लास में लाइव वीडियो में करा दूंगी, पर इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, कुछ कमेंट कर देना जिससे कि मुझे आइडिया लगे, थोड़ा इसमें लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो फिर लाइव सेशन में ली जाएगी, ठीक है। हाउ कैन नर्सेज अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन देयर प्रैक्टिस? कैसे जो नर्सेज हैं उनके जो एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे उनको अपहोल्ड करके रखती हैं? ए ऑप्शन है बाय प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल प्रेफरेंसेस ओवर प्रोफेशनल एथिक्स, ये तो गलत ही है, आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, नो। बाय एडहेरिंग टू प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इस और ऑप्शन देखते हैं। बाय लिमिटिंग पेशेंट ऑटोनोमी, नहीं। बाय अवॉइडिंग डिफिकल्ट एथिकल डिसीजन, नहीं, ठीक है। नर्सिंग में जब आप जाओगे तो आप सीखोगे कि एज अ नर्स आप सिर्फ नर्स नहीं हो, पेशेंट के लिए आप के रोल काफ़ी कुछ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको समझ आ ही रहा होगा पढ़ के कि क्या है, बाय एडहरिंग टू प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। आपको कुल मिला के पेशेंट के लिए अच्छा ही करना है, आप इसमें अपने आप के लिए नहीं सोच रहे हो, आप पेशेंट के लिए ही सोच रहे हो। अगर आप लोग कहेंगे कि और क्लास लेके आओ, तो उसमें आपको कोड ऑफ एथिक्स होते हैं हमारे कुछ 5-6, उसके बारे में पूरा अच्छे से बता दूंगी। हाउ डू नर्सेज प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस इन द कम्युनिटी? कैसे आप कम्युनिटी में, कम्युनिटी मतलब एक सोसाइटी, एक एरिया में कैसे आप हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट कर सकते हो? बाय फोकसिंग सोनली ऑन क्लिनिकल सेटिंग्स, बाय ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ केयर वर्कशॉप, बाय रिकमेंडिंग स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स, बाय ऑफरिंग फ्री मेडिकेशन। जब आप कुछ वर्कशॉप कर रहे हो, कुछ कैंप लगते हैं, तब पता चलता है ना, तो यही आंसर है इसका, बाय ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ एजुकेशन एंड वर्कशॉप। हाउ डू नर्सेज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड टू एनहांस केयर? पढ़ो इसको, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, आप लोग पढ़ो। ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ये भी ऊपर वाला ही क्वेश्चन है।
देखो, विच क्वालिटी हेल्प्स अ नर्स मैनेज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन पेशेंट कंडीशन इफेक्टिवली? कल्चरल कॉम्पिटेंस, लीडरशिप स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो आप कोई भी चेंज आ रहा है आप उसको हैंडल कर सकते हो, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी चीज़ में, अपनी लाइफ में भी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज लाइफ लॉन्ग लर्निंग बेनिफिट आर नर्सेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट? बाय कीपिंग दैम updated with an advancement in healthcare, by allowing them to avoid challenging cases, by enabling them to focus solely on routine tasks, by reducing the need for collaboration with other professionals। यही ऑप्शन है इसका कि आप अपडेट रहोगे हेल्थ केयर में जो भी एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है। What is the primary purpose of maintaining professionalism in nursing? To adhere to personal preferences, personal का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। To ensure ethical and high quality care for patients, यही आंसर है। कुल मिला के मैं बता रही हूँ ना आपको, हर जगह पेशेंट पे ही ध्यान देना है, ठीक है। Which aspect of professionalism ensure that nurses seek guidance when they encounter limitation in their knowledge? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई गलती करी है, आपने जो भी कुछ भी करा है, आप उसके लिए जिम्मेदार हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ ये मैंने करा है, आप अकाउंटेबल हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से कौन सा एस्पेक्ट प्रोफेशनलिज्म का इंश्योर कर रहा है कि नर्सेज जो है वो गाइडेंस लेंगी जब उन्हें लगेगा कि उन्हें इस नॉलेज में, मतलब इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो उसके लिए अकाउंटेबल है कि हाँ मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे और जानना है इसके बारे में, तो आप अकाउंटेबल हो जाते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। वाई इज़ क्रिटिकल थिंकिंग कंसीडर अ वाइटल साइन स्किल इन नर्सिंग? क्रिटिकल थिंकिंग कंसीडर अ वाइटल स्किल मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आपको आनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप क्या करोगे। ऑप्शन देखो, ए टू परफॉर्म रूटीन टास्क तो भाई आप जो रोज कर रहे हो। टू एसेस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड डिवाइस इफेक्टिव केयर प्लान्स, ये कुछ सही लग रहा है ना कि आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। डी सी ऑप्शन क्या है? टू अवॉइड डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, ये क्या है? आप प्रेशर में नहीं ले पा रहे, भाई लेना तो पड़ेगा। डी टू मिनिमाइज कम्युनिकेशन विद पेशेंट, ये नहीं, बी आंसर है इसका, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंशन टू डिटेल इन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन? टू एंश्योर, सारे ऑप्शन पढ़ो, आप कुछ समझ जाओगे। इसका बी है। मेडिकेशन में क्या ध्यान देना है आपको कि डोसेज करेक्ट हो और कोई फिर आगे उससे कॉम्प्लिकेशन ना हो। सब कुछ आप ध्यान से दोगे सही टाइम पे सही डोज से, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। हाउ डू नर्सेज यूज मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। What year was the first nursing school in established? 1908 में हुआ होगा शायद। बी, हाँ 1908 ही है, इसको लर्न करना है आपको। Who established the nursing school, first nursing school in India? इसका आंसर भी आपको लर्न करना है। सिस्टर निवेदिता। वैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो पहली नर्स हो गई, ठीक है, बट जो इंडिया में जो पहला नर्सिंग स्कूल आया वो सिस्टर निवेदिता इसका आंसर है। Which organization was found in 1929 to improve nursing education and practice in India? इसको भी आप याद करोगे। बी ऑप्शन, TNAI, Trained Nurses and Association of India। What is the primary focus of nursing research? वही पेशेंट केयर को आपको इम्प्रूव करना है, ए ऑप्शन। सारे रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस। वाई इज मेंटेनिंग एक्यूरेट, पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन, ये सारे रिपीट हैं। इन जो नीचे मैंने आपको स्क्रिप्ट करवा दिया है, आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझसे
कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो उसी पे ले आएंगे। लाइव लेनी होगी लाइव, नहीं तो इसी तरह मैं रिकॉर्ड करके पढ़ा दूँगी। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं और एक्सप्लेन करूँ पर क्वेश्चन तो आप वो भी मुझे बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।